हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, त्रिविध कर्म यानी शल्य चिकित्सा के अंतर्गत कोई भी शल्य या सर्जरी करने के लिए 3 कर्म किए जाते हैं। जो सर्जरी से पहले किया जाता है उसको पूर्व कर्म, सर्जरी के बाद में किया जाता है उसको बोला है पश्चात कर्म, और जो सर्जरी की जाती है यानी मेन सर्जरी में जो विधि अपनाई जाती है उसको बोला है प्रधान कर्म। तो आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने त्रिविध कर्म बताए हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो इनके बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में। चिकित्सा कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक है पूर्व कर्म, एक है प्रधान कर्म, एक है पश्चात कर्म। इसको श्लोक के द्वारा भी आप लिख सकते हैं। ये एग्जाम में यदि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तो हमको इसको पूरा विस्तार से लिखना पड़ता है। इसमें हम त्रिविध क्रम श्लोक लिख देंगे। पूर्व क्रम प्रधान क्रम है, पश्चात क्रमे इति तव ध्यादिम प्रति उपदेशाम। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हम पूर्व क्रम लिखेंगे कि पूर्व क्रम होते हैं प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, यानी सर्जरी या शल्य करने से पहले जो कर्म किए जाते हैं उनको प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर बोला है। इसके लिए आप लिख सकते हैं लंघन आदि विरेकांत पूर्व कर्म वर्णस्य च, यानी वर्ण के इलाज से पहले लंघन, इसमें आप लंघन, विरेचन, बस्ती या शोधन कर्म करने चाहिए। लंघन मीन्स है कि आप उसको अवतर्पण यानी फास्टिंग के लिए बोल सकते हैं, विरेचन करवा सकते हैं, बस्ती करवा सकते हैं। तो ये पूर्व क्रम से पहले यानी शल्य से पहले जो पूर्व क्रम है उनके अंतर्गत आते हैं। तो पूर्व क्रम में हम 4 पॉइंट लिखेंगे कि पूर्व क्रम के लिए रोगी से संबंधित, कि रोगी को हम क्या ध्यान रखना है, फिर चिकित्सा से संबंधित, फिर उपकरण से संबंधित एंड शल्य संबंधित, यानी शल्य जो कसाई होता है उससे संबंधित, शल्य कक्ष से संबंधित, शल्य कक्ष को क्या ध्यान रखना। तो ये 4 भागों में बांटेंगे। तो इसमें हम पहले जानेंगे रोगी से संबंधित। तो रोगी को जैसे ही रोगी उपचार के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसका पूर्व क्रम करते हैं। पूर्व क्रम में हम रोगी की पहले परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण के लिए दिया हुआ है कि एक तो परीक्षण की त्रिविध विध परीक्षण है और एक है षड्विध। तो इन 2 तरीके से रोगी का पूर्व क्रम में परीक्षण किया जा सकता है। त्रिविध परीक्षण में हम रोगी को देखकर, उसको स्पर्श करके, उससे प्रश्न पूछ के हम उसकी अवस्था का पता लगा सकते हैं। और षड्विध परीक्षा है। षड्विध परीक्षा के अंतर्गत हम रोगी से जो 5 जननेंद्रियां हैं अपनी, उनकी परीक्षा यानी दर्शन, स्पर्श ये कर सकते हैं, और उसके साथ ही प्रश्न परीक्षा दिया है। तो ये है षड्विध परीक्षा। तो ये है रोगी के पूर्व क्रम में रोगी से संबंधित जो परीक्षा है वो डॉक्टर द्वारा की जाती है। आगे दिया है इसके साथ ही हम रोगी की
जांच कर सकते हैं, फिजिकल सिस्टेमेटिक जांच कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस रोगी की जो क्या पहले से चल रहा है, इसके साथ ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यानी जब लीवर की सर्जरी करनी हो तो एलएफटी के लिए बोल सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व क्रम में रोगी के यहाँ जहाँ पे भी सर्जरी करना हो वहाँ पे शेविंग या वहाँ पे एंटीसेप्टिक लोशन लगाना, इसके साथ ही रायल्स ट्यूब इंसर्ट करना एंड लेक्सेटिव एंड सोप वाटर इनेमा देना। तो ये सब प्रधान क्रम करने से पहले की जाती है, यानी कोई भी शल्य क्रम किया जाता है उससे पहले पूर्व क्रम, और उसी पूर्व क्रम में हम जैसे एनेमा वो हम डिजीज के हिसाब से ये सब पूर्व क्रम के अंतर्गत आते हैं, लिख सकते हैं हम। चिकित्सा संबंधित में दिया हुआ है कि जो एनीमिक पेशेंट है यानी खून की जिसमें कमी है उसके लिए हम खून दे सकते हैं, उसको ब्लड चढ़ा सकते हैं। माल जो न्यूरिस्ट पेशेंट है यानी दुर्बल पतला पेशेंट है उसमें प्रोटीन की सप्लीमेंट दे सकते हैं। डिहाइड्रेट हो रहा है तो उसमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी कर सकते हैं। कोगुलेशन डिफिकल्टी है तो विटामिन के विटामिन सी सप्लीमेंट दे सकते हैं, या ब्लड का पूरा भी चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूशन कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं इंसुलिन के द्वारा। इन्फ्लामेशन प्रीलेप प्रीशेक एंड उपनयन जो क्रम है वो कर सकते हैं। एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं। तो ये पूर्व क्रम में ये चिकित्सा की जा सकती है। इसके साथ ही उपकरण संबंधी यानी शल्य क्रम करने से पहले कौन कौन से उपकरण हैं और उन उपकरणों का कैसे हम स्टेरलाइजेशन करते हैं यानी विसंक्रमण करना, उनको पीछू यानी जो गीला क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, रुई होती है, उससे साफ करते हैं, मेडिकेटेड करते हैं। सूतर सुचरिंग थ्रेड्स यानी थ्रेड्स रखते हैं टांके लगाने के लिए, उनको इकट्ठा करते हैं। कवाली का गोज पीस रखते हैं। तो ये प्रधान क्रम करने से पहले रेडी रहने चाहिए। धूपन क्रम कर सकते हैं उपकरणों का, उनको स्टेरलाइट करने के लिए, विसंक्रमित करने के लिए। इसके अलावा क्षार अग्नि, जम्बोवस्ट, श्रृंग, अलाबू, जलोक, ये हमने पढ़ा कि इन शस्त्रों का जहाँ पे काम में लिया जाता है वहाँ पे ये जो अग्निक्रम है इसके लिए जम्बोवस्ट है, श्रृंग है, अलाबू है, ये रख सकते हैं। जलोक विधि भी जानी थी, हम जलोक को रेडी कर सकते हैं। मेडिकेमेंट्स यानी जो द्रव्य काम में लिए जाते हैं जैसे घी, तेल, कसाई द्रव्य होते हैं, कसाई रस के जो, साथ ही एंटीसेप्टिक लोशन, गर्म व ठंडा पानी। तो इन सबको हम ऐसे हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि पूर्व क्रम में क्या क्या। इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, असिस्टेंट होना चाहिए। अब है शल्य कक्ष। शल्य कक्ष यानी ओटी में हम क्या करेंगे, ओटी में गुड अच्छी सी लाइट होनी चाहिए। जो ऑपरेशन टेबल है, ओटी टेबल है, उसका हाइट और एडजस्टमेंट टाइप होनी चाहिए। वो मास्क, गाउन है, ग्लव्स हैं, इन सबको विसंक्रमित करना चाहिए। तो ये है पूर्व क्रम। अब जानेंगे हम प्रधान क्रम यानी
प्रधान क्रम यानी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। तो प्रधान क्रम के लिए मैन दिया हुआ है पाटनम रोपणम यच प्रधानम क्रम तत् स्मृतम, यानी प्रधान क्रम में हम जो भी अष्टविध जो क्रम करते हैं वो किए जाते हैं इसमें। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले देव पूजन, यानी करने से पहले हम देव को याद कर सकते हैं, रक्षा कर्म कर सकते हैं। ये दिया हुआ है संज्ञाहरण, यानी बेहोश या उसको मूर्छा अवस्था में या जिस भी पार्ट में हमको शल्य चिकित्सा करनी है उस पार्ट को हम सुन कर सकते हैं। लोकल पार्ट में एनेस्थीसिया दे सकते हैं, या स्पाइनल में यदि चिकित्सा करनी है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो इसमें हम मैन लिख सकते हैं एनेस्थिया। इसके बाद में पेशेंट की जो पोजीशन है वो सुपाइन पोजीशन यानी उन्मुख मुद्र राइट और लेफ्ट पोजीशन में रख सकते हैं, एक पार्श्व मुद्रा में, इसके साथ ही निम्न शिरा मुद्रा में एंड सटक यंत्रणा यानी लिथोटोमी पोजीशन में भी हम उसको रख सकते हैं। इसके साथ ही मुख्य जो शल्य क्रम है वो आपको हमने पहले भी बताया है कि मुख्य जो शल्य क्रम है इनमें सबसे पहले छेदन किया जाता है, इसमें भेदन, लेखन। तो ये अलग अलग डिजीज के आधार पे ये क्रम किए जाते हैं। व्याधान एसन यानी मार्क करना या उसको फाइंड आउट करना, आहरण यानी निकालना, विश्रावण जो हम रक्त मोक्षण की विधि करते हैं उसको बोला है, शीवन यानी सीलना या टांके लगाना। तो ये अष्टविध क्रम में भी हमने जाने थे इनको। तो ये प्रधान क्रम के अंतर्गत ये मुख्य चिकित्सा की जाती है। इसके अलावा आचार्य वाघभट्ट ने इसमें 5 और ऐड किए हैं, यानी ये टोटल 13 क्रम बताए हैं आचार्य वाघभट्ट ने। इसमें उत्पातन, मंथन, ग्रहण, उत्पातन यानी वही सेम, इंसिजन यानी छेदन, मंथन में हम क्रश करके उसको मंथ करके, ग्रहण मतलब टेकिंग आउट निकाल के, दहन आपको बताया था, चार क्रम अग्निक्रम दहन के अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा जो 3 देवी हैं इसमें जलोक का यूज करके हम उपचार कर सकते हैं, शल्य कर सकते हैं शिरावेद के द्वारा एंड क्षार क्रम के द्वारा। तो ये सब चीज़ें हम त्रिविध क्रम के प्रधान क्रम में लिख सकते हैं, यानी प्रधान क्रम में मैन जो किस विधि से चिकित्सा की जाती है उसको लिखते हैं। इसमें पेशेंट, ओटी रूम एंड सब चीज़ें रेडी रहती हैं पूर्व क्रम के द्वारा। उसके बाद में इसमें ओनली पेशेंट को हम सबसे पहले संज्ञाहरण करते हैं, यानी उसको जिस एरिया में शल्य करना है उसको सुन करते हैं। उसके बाद उसको लेटाने की जो पोजीशंस हैं वैसे उसको कंफर्ट पोजीशन में लाते हैं। उसके बाद में जो रहता है कि मुख्य शल्य क्रम है यानी मैन ऑपरेशन किया जाता है। इसमें ये ध्यान रखा रहता है कि संधि, मरम, शिरा, स्नायु आदि के सन्निपात से बचना चाहिए और शस्त्र को हमेशा ही अनुलोम की दिशा में प्रवेशित करना चाहिए।
इसके साथ ही ये हम जो 13 प्रकार के क्रम बताए हैं ये कर सकते हैं। इसमें साथ में दिया हुआ है कि आचार्य सुश्रुत ने प्रधान क्रम में वर्ण बनाने के लिए प्रशस्त वर्ण का वर्णन करते हैं। यानी जो प्रशस्त वर्ण है वो कैसा रहेगा उसके बारे में वर्णन किया है कि सबसे पहले आयताकार या विशाल, यानी आयताकार या विशाल वर्ण बनाने से उसमें अच्छे से क्या कि जो पस है वो निकल सकता है। नंबर 2 दिया हुआ है सुविभक्त वर्ण को आसानी अच्छे से विभक्त करना चाहिए। निराश्रय, साथ में ही प्राप्त कालकृत अर्थात शस्त्र क्रम आवश्यक है, ऐसा निश्चित होने पे ही शस्त्र क्रम करना चाहिए। यदि अनुशस्त्र क्रम से हो रहा है तो अनुशस्त्र क्रम से, और यदि जरूरत हो तो ही शस्त्र क्रम करना चाहिए। तो ये वर्ण को प्रशस्त यानी अच्छे से सल्ले करने की जो विशेषता है वो बताई है। इसके साथ ही आकृति के अनुसार छेदन, यानी जो तिर्यक छेदन करना हो वो भ्रू, कपाल, शंख प्रदेश, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंत वेष्ट, कक्षा, कुक्षी, वक्षण प्रदेश, इनमें हमें तिर्यक छेदन करना चाहिए। ये हम आगे भी जानेंगे। तिर्यक छेदन है वो भ्रू, कपाल या दंत वेस्ट है, ओष्ठ में है, इनमें हमें तिर्यक छेदन करना चाहिए। चंद्रमंडलवत यानी जो गोल छेदन है ये हाथ व पैर में करना चाहिए। अर्धचंद्राकार है ये गुदा या लिंग में अर्धचंद्राकार छेदन है वो करना चाहिए। तो ये प्रशस्त वर्ण के लिए जो छेदन की विधियां बताई हुई हैं। इसके साथ ही अभी हम जानेंगे पश्चात क्रम, यानी प्रधान क्रम होने के बाद में हम पश्चात क्रम यानी शल्य चिकित्सा कंप्लीट होने के बाद में रोगी के लिए या उसमें भी हम चिकित्सा से संबंधित पश्चात क्रम को आहार से संबंधित, विहार से संबंधित एंड उपकरण संबंधित पश्चात क्रम को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। आहार, विहार, उपकरण एंड चिकित्सा। तो चिकित्सा संबंधित सबसे पहले दिया हुआ है कि बाल वर्ण अग्नि कार्यम तू पश्चात क्रम समदिशेत। बल वर्ण अग्नि कार्य तू पश्चात क्रम समदिशेत, यानी शस्त्र क्रम के पश्चात रोगी को पूर्ण रूप से उसको आराम देना चाहिए। सबसे पहले कंफर्ट पोजीशन में लाना चाहिए। उसके साथ ही दिया हुआ है कि चिकित्सा संबंधित वर्ण बंधन विथ एप्लीकेशन ऑफ घृत, मधु, तिल पिष्ट एंड कवालिका, यानी घी, शहद, तिल पिष्ट है और जो कपड़ा है उससे वर्ण बंधन करना चाहिए। यानी वर्ण है उसको बांधना चाहिए। आई पेन और विवितक घृत है उनको देना चाहिए, यानी उसको वेदन स्थापन के लिए। साथ ही फ्यूमिगेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाउंड्स बाय गुगलू एंड राल, यानी गुगलू
राल, वत्स, पीली सरसों चूर्ण एंड अगरू। इसके साथ ही लवण व नीम की पत्ती को घी के साथ मिलाकर, इन सबको घी के साथ मिलाकर धूपन करना चाहिए, यानी जलाना चाहिए और उनका धूमन या धूपन कर्म करना चाहिए, जिससे रोगी है उसका संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स एंड वेकर है उपक्रम, जो षष्ठी उपक्रम में अपना 60वां उपक्रम है, वो करना चाहिए। इसको हमने षष्ठी उपक्रम में भी बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे भी ये उपक्रम है, कैथराइजेशन और फ्लेटस ट्यूब इंसर्शन है, जो व्याधि के हिसाब से वो कर सकते हैं। आहार से संबंधित लिखा हुआ है कि इन एनबीएम पेशेंट अप्रोप्राइट फ्लूइड सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। अप्रोप्राइट फूड सजेशन क्या क्या खाना है, फूड बैलेंस चेक करना चाहिए, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये आहार के संबंधित है, फूड के संबंधित है। विहार के संबंधित यानी आराम देना चाहिए, इसके साथ ही ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, एक ही जगह पे वरण सेया बोलते हैं, या बेड शोर से बचना चाहिए, एक ही तरफ करवट लेके ज़्यादा रेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी शोक है उससे बचना चाहिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से, हेवी वर्क से, क्रोध, हस्तमैथुन, इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये सब आते हैं पश्चात क्रम के अंतर्गत। उपकरण संबंधी, उपकरण को हम वापस डिइंफेक्ट करते हैं, यानी इन्फेक्शन, पेन, हेमरेज, शोक, स्टिच अब्सेस एंड किलोइड एंड अदर लाइक अतिसार, मूर्छा, सर्दी, त्रिशन। तो इन सब से जो वाउंड्स के जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनसे हम उपकरणों को बचाना चाहिए। तो ये है पश्चात क्रम। तो इस लेक्चर में हमने पूर्व क्रम, प्रधान क्रम एंड पश्चात क्रम के बारे में अध्ययन किया। पश्चात क्रम यानी जो शल्य चिकित्सा के बाद में करने वाला क्रम है। तो इस प्रकार से यदि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है त्रिविध क्रम पे, तो हम ये पूरा लिख सकते हैं। और यदि ये स्मॉल क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो हम ओनली त्रिविध क्रम लिख के अकॉर्डिंग टू हम उनको, जैसे पेशेंट का उपकरण संबंधी रिलेटेड टू पेशेंट, विहार संबंधी, आहार संबंधी, ओनली ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसके साथ ही दिया हुआ है कि त्रिविध क्रम के साथ ही अग्रह उपरणीय आपको सिलेबस में दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है अग्रह उपहरणीय, यानी जो भी हम अष्टविध क्रम करते हैं या षष्ठी क्रम करते हैं, उनके प्रयोग में जो भी यंत्र रहते हैं उनको एकत्र करने को ही अग्रोपहरणीय बोला है, जो प्रधान क्रम से पहले हमें करने होते हैं। तो अग्रोपहरणीय यदि पूछा जाता है तो यानी प्रधान क्रम करने से पहले जो प्रयुक्त यंत्र, जैसे यंत्र आपको पता है, यंत्र शस्त्र हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो सरंग है, अनुशस्त्रकृत हैं, शस्त्रकृत हैं, अलाबू, जलोक, तो ये जितने भी यंत्र रहते हैं, जम्बो वोस्ट,
पलोत, सूतर, पट्ट, वसा, दूध, तेल, गलानी, निवांदर्य, कसाय, आलय, कलक, व्यंजन, उष्णोदक, इन सब का प्रबंध करना ही एग्रो पर्णीय है। धन्यवाद।